आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि हज कबूल कैसे होता है। हज पर जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा हज कबूल नहीं होता। तो हज कबूल कैसे होता है नाज़रीन, आपको मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी। मगर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल के आइकन को ऑल पर करना नहीं भूलना और वीडियोस पे कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, ये हमारे लिए बहुत ही जो है मोटिवेशन होता है आपकी तरफ से कि जब आप लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपने सिर्फ क्लिक्स करने हैं नाज़रीन, और इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ नाज़रीन के सवाल है, हज कबूल कैसे होता है। हज उस वक्त कबूल होता है कि हज के मकबूल होने की निशानी ये है कि अगर कोई शख्स हज पे जाने से पहले लड़ाई झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था, झूठ बोलता था, और अब वो ऐसा नहीं कर रहा, ना ही झूठ बोलता है, ना नमाज़ें क़ज़ा कर रहा है, वक्त पर नमाज़ें पढ़ रहा है, और झूठ भी नहीं बोलता, ना गीबत कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी पहली जो ज़िंदगी में वो जो बुरे काम करता था अब वो उसने छोड़ दिए, तो समझ लीजिए कि हज कबूल हो चुका है आपका। तो अगर कोई शख्स हज पर जाने से पहले जैसा था उसके बाद भी वैसा ही है तो उसका हज कबूल नहीं हुआ। और नाज़रीन, हज पे जाना ये अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से बहुत बड़ी सआदत है इंसान के लिए। कुछ लोग साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी हज अदा नहीं करते। कुछ लोग जो है साहिब इस्तिताअत नहीं होते मगर वो इतनी तड़प होती है उनमें मदीने की कि वो अपनी आँखों में जो है मदीने को इस कदर बसा लेते हैं कि हर वक्त वो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। तो नाज़रीन, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़वजल हम सबको मदीने पाक की हाज़री का शर्फ़ नसीब करे। अल्लाह अज़्ज़वजल तमाम लोग जो कि मदीने की याद में तड़पते हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल सबको मीठा मीठा मदीना दिखाए, गुंबद हज़रा के जलवे दिखाए और हमें वहाँ पर नवाफिल अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबीजिल अमीन।